थपकी अपकमिंग 486 बहुत ही भयंकर और मस्त होने वाला था। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। जो विहान होता है वह चिंतित होता है उस अंगूठी को लेकर। तभी वहां पर सुंदर आ जाती है। तभी पूछती कि थपकी के बारे में सोच रहे हो ना। तभी विहान गुस्सा हो जाता है, कहता है कि थपकी से तो आज भी इतना नफरत करते जितना पहले करते थे। इतनी देर के अंदर वाणी होती है, वह सुन रही होती है सभी की सभी बातें कि थपकी से आज भी कितना नफरत करता है। फिर वह कहता है कि मैं वाणी उससे भी घटिया निकली है और मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तभी कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए और अपने परिवार के लिए मैं वाणी से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद में थपकी सारा सुन लेती है और व्यान वहाँ से चला जाता है। और फिर वह जैसे जा रही होती है, सामने से ध्रुव आ जाता है। ध्रुव अपनी बात कहने के लिए आता है थपकी को, लेकिन थपकी पहले ही उदास होती है। और वो कुछ देर के बाद में वहाँ अदिति नीचे होती है। अदिति जैसी नीचे होती है तभी वो श्रद्धा होती है, वह थपकी की तरह उसे बुलवाने की कोशिश कर रही होती है। और ये दोनों के दोनों, ध्रुव और जो थपकी होती है, वह दोनों देख रहे होते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। और साथ में ध्रुव को कह देती है कि हमें एल्बम मिल गई है और जल्दी हम अगला कदम उठाने वाले हैं और वो भी आखिरी होगा। उसके बाद में वाणी जाती है कि मैं रोकूंगी श्रद्धा को, लेकिन ध्रुव कहता है कि मैं अपने आप रोक लूंगा, तुम्हारा जाना ठीक नहीं, तुम वाणी बनकर यहीं पर रहो, ठीक है। और ध्रुव चला जाता है। ध्रुव थपकी की तरह बोलने लग जाता है, जिससे कि श्रद्धा कहती है कि मुझे अच्छा लगता है, थपकी की याद आ रही, तभी तो मैं इसे बुलवा रही हूँ अदिति से। लेकिन जैसे ध्रुव बोलने लग जाता है, वहां से श्रद्धा चली जाती है और कहती है कि नहीं, आज नहीं बोलना देती तुम्हें सारा दिन, ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद में ध्रुव माफ़ी मांगता है उससे। उसके बाद में जो एल्बम चुराने के लिए ध्रुव को भेजा जाता है, वहीं पर वह एल्बम देख रहे थे दोनों के दोनों कई सालों के बाद में। और इतनी देर में विहान की एंट्री हो जाती है। विहान जैसे आ जाता है, विहान के आने के बाद में क्या होता है कि वह आनन फान में वहीं पर पूछता है कि रमन, अच्छा जी आप क्या कर रहे हो। तभी कहता है मैं क्रीम लेने के लिए आया। और उसे क्रीम दे देती है और विहान को अपनी गाड़ी की चाबी मिल जाती है। जैसे वो क्रीम लगाता है उसकी मूंछ एक साइड से हट जाती है। उसके बाद में जो चिंकी होती है उसकी फोटो क्लिक करती है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसती है। इतनी देर में कोसी जी वहाँ आ जाती है और वह भी डर जाती है उसको देखकर, क्योंकि एक साइड की जो मूंछ होती है वह उसकी गायब हो जाती है। रिमूव वाला जो पाउडर है उसे दे दिया जाता है। उसके बाद में एक फ़ोटो होती है, वह नीचे गिर जाती है शादी की और वह मधुमक्खियों के छत्ते में फंस जाती है। वहाँ पर फिर कोसी कहती है एक हमारी फ़ोटो गुम हो गई, जल्दी से हमें जाकर ढूंढवाना होगा। और वह ढूंढवाने के लिए रमन को साथ में ले जाती है और अपने दिमाग से कहती है मैं इसको एक पत्थर मारती हूँ, सारा काम ठीक हो जाए। लेकिन वह आखिर उतार लेते हैं एक डंडे की सहायता से। उधर जो विहान होता है वह पानी पी रहा होता है, तभी वहीं पर जो शंकरा होती है वो पानी पिलाते और गले मिलते हैं, ताकि उसको पता लग जाता है कि अभी वाणी आ गई है। वाणी को चिढ़ाने के लिए सब कुछ काम करते हैं और उसके हाथों से ही पानी पीता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है और पूरा एपिसोड एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अब हम थपकी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे 486 को क्या होने वाला है, तो हमारे चैनल पर बने रहें, अंत तक बने रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है ये और पूरी अच्छी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो विहान होता है ना, वह अंगूठी को लेकर हाथ में सोच ही रहा होता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका होता है। इतनी देर में जो वसुंधरा होती है वह वहाँ पर आ जाती है और आने के बाद पूछती कि विहान किस बात को लेकर चिंतित हो, क्या थपकी के बारे में तुम सोच रहे हो। तभी जो विहान होता है कहता है कि थपकी के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। और नफ़रत की बातें बताने लग जाता है। कहता है कि उसने चलो मेरे साथ जो किया वो किया, लेकिन कोसी माँ को भी मारने की कोशिश की, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और मैंने एक बार उसे कहा था कि घर छोड़कर चली जाओ और वह घर छोड़कर भी चली गई। एक बार भी मेरे बारे में उसने नहीं सोचा, तो मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ। तभी जो वसुंधरा होती है वह कहती है कि यदि तुम वाणी से शादी नहीं करना चाहते हो तो मत करो। लेकिन विहान बोल पड़ता है, कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ ये कर रहा हूँ और मैं यही करूँगा, वाणी से शादी करूँगा। लेकिन वो थपकी से भी ज़्यादा गिरी हुई घटिया निकली है वाणी, और थपकी को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा और हमेशा भर मैं उससे नफ़रत करता रहूँगा और उससे ज़्यादा मैं नफ़रत वाणी से करता रहूँगा। यह बातें होती है, लेकिन जो वसुंधरा होती है उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम तो उस पर कोई भी दबाव नहीं डाल रहे हैं। और जो थपकी होती है ना, वह रास्ते से आ रही होती है और वसुंधरा और विहान की जो बातें होती हैं वह सुन रही होती है और उसे समझ में आ जाता है कि यह थपकी से आज भी बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। लेकिन वह सुनती रहती है और उन दोनों के बीच में यही बातचीत थपकी को लेकर चलती रहती है। और फिर विहान वहाँ से कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ और मैं वाणी को भी असली मज़ा तो शादी होने के बाद ही चखाने वाला हूँ। लेकिन जो थपकी होती है दरवाजे के पास खड़ी होती है और मन ही मन में रो रही होती है।
कि ये आज भी गलतफहमियों का शिकार होकर और थपकी से इतनी ज़्यादा नफ़रत करता है, क्योंकि वह थपकी के बारे में बता देता है, कहता है कि उसने कोसीमा को भी मारने की कोशिश की। और चलो आप लोगों ने तो कोई बात नहीं, ये बात मुझसे छुपाई थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थपकी तो सब कुछ जानती थी। जानते होते हुए उसने कोसी को मारने की कोशिश की, मुझे धोखा दिया। उससे घटिया औरत कोई और हो नहीं सकती है। लेकिन ये जो भाव होते हैं, जो ये बातें होती हैं, वह थपकी के मन में खटक जाती है और मन ही मन उदास होने लग जाती है। फाइनली विहान रूम से चला जाता है और जो वसुंधरा होती है वह रोकने की कोशिश करती है विहान को, लेकिन विहान नहीं रुकता है और वह वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वह वहाँ से जाता है तभी थपकी एक साइड में हो जाती है। मन ही मन उदास होती है। उधर जो ध्रुव होता है वह अपनी मन की बात कहने के लिए थपकी के पास जा रहा होता है और थपकी को ढूंढ रहा होता है। सामने से जो थपकी होती है वह भी आ जाती है। आने के बाद जैसे ही थपकी के सामने आते हैं और थपकी के सामने आते ही जो ध्रुव होता है वह अपनी बात तो भूल जाता है और कहता है कि मैं तुझे एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, एक बात बताने वाला हूँ। उससे पहले वह थपकी के चेहरे को पढ़ लेता है और देख लेता है कि थपकी काफ़ी इमोशनल है और हैरान है, बात क्या है। तभी थपकी से पूछने लग जाता है कि आखिर बात क्या है। थपकी बता देती है, कहती है कि जो विहान है ना, अब भी नफ़रत करता है, थपकी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। लेकिन जो ध्रुव होता है कहता है कि अब हमारा अगला कदम क्या होगा। सब कुछ ठीक तो कर ही रहे हैं और तुम अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों को ठीक करने के लिए तो आई हो, और अपना अगला मकसद और अगला कदम क्या है। तभी वह कहती है कि अगला कदम नहीं, अगला और आखिरी कदम होगा। मैंने रमन और कोसी की शादी का एल्बम का वीडियो देख लिया है। वो एल्बम देख लिया है और एल्बम उसने अलमारी में रखा है। हमें वो चुराना होगा सबूत के तौर पर, तब विहान को भी पता लग जाएगा। ध्रुव कहता है कि मैं जो कोसी और रमन को एक साइड में ले जाऊंगा और तुम क्या करना, उसके रूम में जाकर वो जो एल्बम है ना वो निकाल लेना, जिससे कि हम वह सबूत विहान के सामने भी पेश कर सकें। दोनों के बीच में बातचीत ही चल रही होती है, डन होने की बातचीत होती है। और फिर थपकी पूछती है, अच्छा तुम बताओ बात क्या है। तभी वह बताने ही लगता है। इतनी देर में ध्रुव अपनी बात की, अदिति के बारे में मैं प्यार करता हूँ, इस तरह की बातें कुछ उसके मन में होती है, कहने ही लगता है। इतनी देर में उनकी नज़र है वो नीचे चली जाती है। नीचे क्या माजरा होता है कि अदिति होती है ना, वह चाय लेकर आती है और वहाँ पर जो रमन होता है वह बैठा होता है और उसे अटक अटक के कहती है कि चाय में शक्कर कितनी लोगे। लेकिन थपकी और जो ध्रुव होता है ना वह सुन रहे होते हैं। इतनी देर में वहाँ पर जो सरदा होती है ना, सरदा की एंट्री हो जाती है। जैसे ही सरदा की वहाँ पर एंट्री होती है और वह भी हंसने लग जाती है। और रमन होता है, रमन के पास एक कॉल आ जाता है और रमन कहता है कि अरे तुम क्या थपकी की तरह अटक अटक कर बोलने लगी हो, तुम्हें क्या हो गया है आज, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। लेकिन जो अतिथि होती है ना वो बार बार यही पूछ रही कि चाय के अंदर मैं शक्कर कितनी डालूँ। उसके बाद वो फ़ोन आ जाता है। इतनी देर में सरदा होती है, अपना हाथ में फ़ोन लिए होती है। थपकी कॉल रिकॉर्ड होती है जिसमें वो अटक अटक कर बोल रही होती है और वह सुना देती है और खूब हंस रही होती है, अच्छी तरीके से हंस रही होती है। और फिर वहीं पर फ़ोन आने के बाद जैसे रमन का जो फ़ोन होता है ना वो आ जाता है। वह कहता है बुड़बक कहीं की कैसे बोल रही है। और जो सरदा वो हंस रही होती है और कहती है बड़ा मज़ा आ रहा है, आज हमें थपके की याद आ रही है, क्या बात है, आपकी बहन की तरह ही बोलने की ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और ये बातें सुन रहे होते हैं दोनों, ध्रुव और थपकी छत पर खड़े हुए। लेकिन जो सरदा होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें क्या बोला था, सारा दिन आज तुम अटक अटक कर ही बोलोगी, तुम्हारी बहन थपकी की तरह, वरना तुम देख लेना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद क्या होता है कि जो वाणी होती है ना वह ध्रुव का हाथ छुड़ाकर जाने की कोशिश करती नीचे कि अदिति उसको समझाऊंगी, मैं बताऊंगी श्रद्धा को ये क्या कर रही है। लेकिन ध्रुव उससे पहले कह देता है, कहता है कि तुम वाणी ओबराए हो और तुम बीच में मत जाओ, मैं श्रद्धा को काबू कर लूँगा। और वहाँ से वह ध्रुव नीचे आ जाता है। जैसे नीचे आता है, नीचे आने के बाद में क्या होता है कि वह श्रद्धा से पूछता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी वह कहती कि कुछ नहीं चल रहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, क्या हो रहा है।
यह अपनी बहन की तरह अटक अटक कर बोलने की कोशिश कर रही है और मुझे भी थपकी की काफ़ी याद आ रही है। इस पॉइंट को लेकर जो ध्रुव होता है ना, वह अटक अटक कर बोलने लग जाता है। जैसे ही वह अटक अटक के बोलने लग जाता है, तभी जो सरदा है वह ध्रुव को रोकने की कोशिश करती है और वाणी जो होती है वो छत पर खड़ी देख ही रही होती है। तभी जो सरदा होती है वह कहती है कि तुम रहने दो, और अदिति के साथ तुम ये ऐसा क्यों कर रही हो। ध्रुव बोलता है इसलिए मैं ही तुम्हें थपकी याद दिला देता हूँ, मैं ही अटक अटक के बोलने लग जाता हूँ। तभी जो सरदा होती है ना, वो कहती है कि इट्स ओके, बस इतना ही अदिति, अब तुम सही तरीके से बोल सकती हो। और वहाँ से जो सरदा है वह नाराज़ होकर चली जाती है। जैसे वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है तो अदिति भी जाने लगती है वहाँ से, और जो ध्रुव होता है उससे माफ़ी मांग रहा होता है। कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सरदा ऐसी है, और लेकिन तुम्हारे साथ मैं कभी बुरा नहीं होने दूंगा। तभी वो वहाँ से चाय उठाकर बिना कुछ बोले हुए वहाँ से जा रही होती है, आंखों में आंसू होते हैं। तभी वो प्लेट से एक जो बिस्कुट होता है वह उठा लेता है और वहाँ से फिर अदिति को कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन फ्री रहो, मैं हूँ ना। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो कोसी होती है ना, वह और रमन एक रूम में होते हैं और वहाँ पर एल्बम निकाली हुई होती है, और एल्बम को देखकर खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। जो शादी की फ़ोटोज़ होती हैं ना, वो एल्बम के अंदर देख रहे होते हैं, एक दूसरे को तालियां मार रहे होते हैं कि क्या ज़माना था वो, अब जब हमने शादी की थी ऐसे किया था वैसे किया था। तो दोनों के दोनों काफ़ी इस बात को लेकर खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद में वहीं तुरंत क्या होता है कि जो विहान होता है ना, वो आ जाता है। आते ही सीधा रमन को देखते हुए गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी रमन होता है घबरा जाता है और एल्बम में जो कोसी देवी अपने पास रखती है, तभी वो एक्चुअली एक बहाना मार देता है और बहाने में बोलता है कि मुझे तो सिर्फ यहाँ पर जो धूप के कारण चमड़ी काली हो जाती है ना, उसको ठीक करने के लिए मैं कोसी देवी जी से क्रीम लेने के लिए आया हूँ। इतनी देर के अंदर विहान से पूछती है कोसी कि तुम क्या लेने आए हो। तभी वह पूछता है मेरी गाड़ी की चाबी रह गई थी यहाँ पर, वो लेने आया हूँ। तभी जो एल्बम की तरफ नहीं देखने देती है कोसी, और विहान को कहती है कि इधर ढूंढो उधर ढूंढो, और इतनी देर के अंदर जो क्रीम होती है ना वह दे देती है। और विहान कहता है कि पहले मेरे चाचा को दीजिएगा, क्या लेने आए हैं यहाँ पर। तभी वो वहाँ से अनाप शनाप जल्दबाजी के अंदर एक ऐसी क्रीम दे देती है जिससे कि रमन को वह क्रीम देने के बाद वह क्रीम लगाने लग जाता है। और जैसे ही चेहरे पर क्रीम लगाने लग जाता है, विहान की नज़र नहीं पड़ती है उसके ऊपर कि एल्बम है या नहीं है, और विहान अपनी चाबी ढूंढने में लग जाता है। उधर वह अपनी क्रीम लगा रहा होता है। जैसे ही विहान को चाबी मिल जाती है, मिलने के बाद में विहान उस रूम से चला जाता है, और जाने के बाद फिर वहीं पर जो कोसी देवी होती है उस एल्बम को इधर उधर करने की कोशिश कर रही होती है, और रमन भी उस रूम से वह क्रीम लगाता हुआ निकल जाता है। वह जो एल्बम को समेट रही होती है ना, तभी वहाँ से 2-3 फ़ोटोज़ होती हैं वह उसकी निकल जाती है। जैसे ही उससे एल्बम से फ़ोटो निकल जाती है, और निकलने के बाद वह जो मेन एल्बम होती है अलमारी के अंदर रख देती है। अलमारी के अंदर रखने के बाद में उसकी निगाह जाती है कि 3-4 फ़ोटोएँ रह गई है। वह जैसे उठाने की कोशिश करते हैं, वह खिड़की से होते हुए नीचे गिर जाती है एक फ़ोटो, जिसमें शादी की फ़ोटो होती है, और वह घबरा जाती है, रोने लग जाती है, कहती है कि अब क्या होगा, किसी ने देख लिया तो हमारा तो क्या क्या प्लान ही ख़राब हो जाएगा। और फिर वह नीचे चली आती है। नीचे क्या होता है कि जो रमन होता है ना, वह अपनी एक साइड पर वह क्रीम लगा रहा होता है। जैसे वह अपनी साइड पर क्रीम लगा रहा होता है, और मन ही मन में यह सोच रहा होता है कि कौन सी क्रीम दी है, मुझे पता नहीं क्या दिया है क्या नहीं दिया है। इतनी देर में वह फिर क्रीम लगाने के बाद जैसे ही अपनी तौलिए से साफ़ कर रहा होता है, सामने से चिंकी आ जाती है। चिंकी आने के बाद में वह फ़ोन पर बात कर रही होती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। और जब वह हंसती है तो रमन पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी हंस क्यों रही हो। तभी कहते हैं ये तो कमाल ही हो गया, ये देखिए आप कैसे हैं, वो हो गया ये हो गया, आपकी मूंछें कैसे किसने चुरा ली। उसके साथ नौटंकी करने लग जाते हैं चिंकी, लेकिन रमन को नहीं पता होता कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तभी जो चिंकी होती है ना, चिंकी मोबाइल से एक फ़ोटो क्लिक करती है।
पहले फ़ोटो क्लिक करती है, उसके बाद में कहती है कि रुको रुको 1 मिनट और रुको। दोबारा से वह फ़ोटो को क्लिक कर लेती है और क्लिक करने के बाद उसे तो पता ही होता है कि रमन की एक साइड की मूंछ नहीं है, और फिर वह दोनों दिखाती है, उसे देखता है तो वह घबरा हो जाता है कि ये क्या हो गया है मेरी मूंछों को, ये क्या हुआ। तभी चिंकी बता देती है कि जो हेयर को रिमूव करते हैं ना, वह चीज़ें तुम्हें दी गई हैं और गलती से दी गई होगी। इतनी देर में कोसी जी होती है, वह आ जाती है। कोसी वहाँ पर आती है तो वह भी देखकर एक बार डर जाती है कि उसकी मूंछ नहीं है एक साइड की, जिससे वह घबरा जाती है। कहती है कि तुम्हें ये क्या हो गया है। तभी वह जो रमन है कहता देख लीजिएगा आपने ये मेरी क्या हालत कर दी है, तो आपने मुझे क्या दे दिया है। तभी जो कोसी माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझसे गलती हो गई है और गलती में ये चीज़ दी गई है, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है। और चिंकी वहाँ हंस रही होती है और हंसते हंसते कहती है कि अब मैं ये फ़ोटो ना सबको जाकर दिखाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन रमन कोसी को कहता है कि प्लीज़ इसे रोक लो, ठीक रहेगा। और वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, उससे पहले जो अपनी समस्या होती है वह बता देती है। कहती है कि जो एल्बम मैंने रख रही थी ना अलमारी के रास्ते से, वहाँ से एक फ़ोटो नीचे गिर गई है, बाकी तो मैंने फ़ोटो रख दी है और खिड़की के रास्ते वहाँ नीचे गिरी है। तो चलो हम जल्दी चलकर हमें वो जो पिक्चर है वो ढूंढवा दो, नहीं तो तुम्हारी और हमारी बाट लग जाएगी। जैसा इतना बोलते ही रमन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहीं वो फ़ोटो किसी के हाथ ना लग जाए, और वह घर के पीछे चले जाते हैं। घर के पीछे जाने के बाद क्या करते हैं कि काफ़ी देर तक उस फ़ोटो को ढूंढते हैं। जैसे उस फ़ोटो को ढूंढते हैं तो उन्हें नहीं मिलती, ना ही दिखाई देती है। कुछ देर के बाद कोसी को दिखाई दे देती है, जहाँ मधुमक्खियों का छत्ता होता है वहीं पर वह फ़ोटो अटकी हुई होती है। जैसे वहाँ पर फ़ोटो अटकी होती है तभी रमन उतारने की कोशिश करता है, लेकिन रमन से नहीं उतरती क्योंकि वहाँ पर मधुमक्खी काफ़ी ज़्यादा होती है। और कोसी को कहता है कि तुम उतारो, तुम्हारे अंदर दिमाग कुछ ज़्यादा ही है। तभी वह कहती है और कहता है मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, लेकिन कोसी कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, तुम उतारो। जैसे ही फिर वह एक पत्थर उठाती है, पत्थर मारने की कोशिश करती है। पत्थर रमन पकड़ लेता है, कहता है कि इससे तो सभी मधुमक्खियाँ उड़ जाएगी, फ़ोटो नीचे नहीं आएगी। उसके बाद में कोसी अपना दिमाग लड़ाती डंडी लेकर आती है। जैसे वो डंडी लेकर आती है, डंडी लेकर आने के बाद में क्या करती है कि उस डंडी से उस फ़ोटो को उतार लेती है। उस फ़ोटो को उतारने के बाद तभी रमन कहता है कि क्या अच्छी बात है, अच्छा दिमाग है तुझमें तो। और फिर वहाँ जो मधुमक्खियाँ होती है वो काफ़ी उड़ जाती है। उड़ने के बाद वह रमन और दोनों भाग जाते हैं। दूसरी तरफ विहान पानी पीने के लिए खड़ा होता है। वहीं पर शंकरा आ जाती है, कहती है कि लो जी मैं तुम्हें पानी देती हूँ। लेकिन जैसे उसे पानी देती है तो उसका हाथ को टच करती है, इधर उधर हाथ लगाती है और बयान बोलता है कि तुम कर क्या रही हो आखिर मेरे साथ। तभी वह बोलती है कि मैं कर कुछ नहीं ही रही हूँ, तुम मेरे पति परमेश्वर हो, आखिर हमारी शादी होने वाली थी, मैं तो तुम्हें पानी ही पिला रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी देर में जो वाणी होती है वह आ जाती है और शंकरा देख लेती है और बयान को पता लग जाता है कि वाणी आ रही है। लेकिन वाणी आ रही है तो उससे ज़्यादा फिर वो दोबारा करने लग जाते हैं हरकतें कि वाणी को गुस्सा लगेगा, और फिर वह अच्छे से प्यार से बातें करने लग जाता है उसके साथ में और गले लगाता है, जिससे कि वाणी को तकलीफ़ हो देखकर, और गले लगाता है और हम ये चलेंगे, हम ये करेंगे, क्या तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी फ्रेंड हो। तभी फिर जो बयान होता है वह वाणी के पास जाकर बोलता है क्या मिर्ची लग रही है तुम्हें, गुस्सा आ रहा है, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है, मैं उसके साथ हंसूंगा, बोलूँगा, बातचीत करूँगा, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। आखिर फिर हमारी सगाई होने वाली है वाणी जी आपके साथ, दिक्कत तो मुझे लगता है तुम्हें होगी, और मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ, एक अच्छा सारा गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो या नहीं हो। वाणी कुछ नहीं बोलती है और वह चुपचाप सुनती रहती है। उसके बाद में विहान काफ़ी बक बक करने के बाद आ जाता है शंकरा के पास और शंकरा को समझाता है कि ये सिर्फ जलाने के लिए कर रहे हैं। कहता है कि शंकरा एक गिलास पानी मुझे दो। तभी शंकरा जल रही होती है, उससे बात करता है, तब शंकरा जल रही होती है, शंकरा से विहान बात कर रहा था, थपकी के मन में जलन हो रही होती है। फिर वह उससे एक गिलास पानी लेते हैं, लेने के बाद में विहान पानी पीता है और फिर जो है वाणी को बोलता है ये एक मेरी अच्छी फ्रेंड है और हमारी शादी भी होने वाली थी, फिर अब तो तुमसे होने वाली